आदाब नाजरीन, परवाज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दुनिया में ऐसी हज़ारों हस्तियां हुई हैं जिन्होंने साबित किया है कि अगर हौसले के पंख हो तो कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने दुनिया को ना देख पाने की कमी को कुछ इस तरह से पूरा किया कि दुनिया उन्हें देखती रह गई। आइए इस्तकबाल करते हैं ज्योत्सना फनीजा का। आप डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पोएट हैं और सिंगर भी हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू। हमें मालूम है जैसा कि आप देख नहीं सकती, लेकिन आज आपने ख़ुद को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां पर लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। तो आपका ये जो सफ़र है वो कहां से शुरू होता है? मेरी बचपन से ये कहानी शुरू होता है। मैं आंध्रा से हूँ। मैं आंध्रा में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में जन्म से भी दृष्टिबाधित हूँ। मेरी माता और पिता सोचते हैं कि मैं देखती हूँ। तो 6 महीने के समय मेरे पेरेंट्स को एक डाउट हुआ तो हॉस्पिटल गए थे। तो डॉक्टर कह रहे थे तो मैं मेरे लिए 100% दृष्टिबाधित हूँ कि पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। तो मेरी मम्मी और पिताजी दे हैव गिवन मी द स्टडीज़ एंड ऑल। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी बचपन में। बचपन में मैं इतना अनजान थी तो मैं सोचती हूँ कि मैं सारी दुनिया देख सकती हूँ। मैं मेरी साथियों के साथ खेल सकती थी। वही समय में सोचती थी इतना सुंदर ये तारे, इतना सुंदर ये आसमान, इतना सुंदर ये दुनिया में सोचती थी कि मैं भी काश देख पाती। हाँ, मैं 10 साल हुई, इसीलिए मैं स्लोली आई रियलाइज दैट आई एम नॉट लुकिंग एट द वर्ल्ड। उसके बाद आपकी स्कूलिंग ये सब कहाँ से हुआ? मेरी स्कूलिंग नरसपुर में हुआ। नरसपुर है आंध्रा में, एक स्पेशल स्कूल है, आंध्रा ब्लाइंड मॉडल हाई स्कूल। स्कूल में ये स्कूल में विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को सिखाते थे हमको पढ़ाई और कैसे पढ़ना, कैसे लिखना और लाइफ स्किल्स भी टीचर्स सिखाते थे। रसोई घर में कैसा काम करना, खेलना, स्पोर्ट्स, सारे चीज़ हमारा टीचर्स सिखाते थे। तो मेरी बचपन 10th क्लास तक नरसपुर में हुआ। उसके बाद इंटरमीडिएट हुआ मेरे गांव पर, कैकलूर पर। तो 10th क्लास तक मैं सारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई शुरू किया, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉलेज में सारे आई वाज स्टडीइंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो इस कैकलूर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मेरी इंटरमीडिएट हुआ। तो कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड्स मिल गए थे। तो फ्रेंड्स के साथ मैं कॉलेज में सारे चीज़ कर सकती हूँ। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेशन किया। तो इंटरमीडिएट में मैं स्टेट टॉपर हुई और इसीलिए हमारा मंत्री जी से गोल्ड मेडल और प्रतिभा अवार्ड मिल रहा है। ज्योत्सना जी, जैसे आपने बताया कि आपने स्पेशल स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की, तो जाहिर सी बात है कि आपके पेरेंट्स का आपको सपोर्ट तो मिला ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर उनको कोई डिसेबल है या किसी तरह की कोई परेशानी है तो सबसे पहले तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो इस तरह का कभी कुछ आपने फेस किया कि कोई रिलेटिव्स हैं या कोई पड़ोसी हैं या फिर कोई दूसरे बच्चे हैं कि कोई कमेंट कर रहे हो या कुछ कह रहे हो? मेरी ज़िंदगी में सारे समय अच्छे लोग मिलते हैं। तो मेरी पिताजी है, माताजी है और एक भैया है, मेरी बड़ी भाई है।
तो सारे लोग मुझे कोऑपरेशन करते थे। हमारे पड़ोस में रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सारे लोग मुझे पूरा इंकरेजमेंट और कोऑपरेशन दिया, इसीलिए मैं यहाँ तक आती हूँ। उसके बाद आपकी जो बाकी की पढ़ाई है, आपने बीए इंग्लिश ऑनर्स में किया। हाँ, तो आपने हैदराबाद से किया। इंटरमीडिएट होने के बाद मैं विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में मारिस्टेला कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है। कॉलेज में मैं बीए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती थी। मैं इंटरमीडिएट तक तेलुगु मीडियम में पढ़ना शुरू किया। इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा शिफ्ट हुआ, मैं अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई शुरू किया। लेकिन मेरी टीचर्स है, फ्रेंड्स हैं, वो बहुत एंकरेजमेंट किया, तो मैं इस लिटरेचर में भी मैं टॉपर हुई और एक गोल्ड मेडल मिला। तो लिटरेचर पढ़ने के समय मेरे लिटरेचर का इच्छा हुआ और सारे इंटर कॉलेजियल कॉम्पिटिशन्स है, मैं कॉम्पिटिशन्स को चलती थी और प्राइजेस पाती थी, इसलिए कॉलेज बहुत एंकरेजमेंट किया। लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होता था पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई में मुश्किल नहीं हुआ। मैं 10th क्लास तक मैं ब्रेल सीख रही हूँ, तो इंटरमीडिएट में भी मैं सारे अलॉन्ग विद द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास मैं इसी आई वॉज एबल टू राइट दैट मच फास्टर। सो ब्रेल में भी मैं इतना जल्दी लिखती थी, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। एग्ज़ाम लिखने का समय हमको एक स्क्राइब आता है, स्क्राइब आते हैं। स्क्राइब क्वेश्चन पेपर पढ़ाते थे, हम आंसर्स बोलेंगे, आंसर्स स्क्राइब लिखेंगे। तो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बीए के बाद आपकी शादी हो गई। हाँ। तो कैसे हुआ? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? 2009 में मेरी शादी हुआ। ये पूरा अरेंज्ड मैरिज था। मेरे हस्बैंड का मदर मेरे पिताजी का रिलेटिव है, तो बचपन से ही हमारी शादी फिक्स हुआ। अच्छा। हाँ, जब मैं 10 साल हुई इसका समय मेरी शादी फिक्स हुआ। तो मेरी पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड का पेरेंट्स को ये बात हुआ कि जब व्हेन दे ग्रो अप दे वुड मैरी। 19 वर्ष का उम्र में मेरी शादी हुआ। मेरे हस्बैंड का नाम है राधा कृष्णा, वो भी आंध्रा से है। ये शादी पूरा अरेंज्ड है। तो मैंने सोचा कैसे पढ़ाई चलेगी। तो मैं इतना दिलचस्प हूँ पढ़ाई के लिए, तो शादी के बाद कैसे मेरी पढ़ाई चलेगी ये बात मैंने सोचा। तो मेरे हस्बैंड कह रहा है कि तुम्हारा पढ़ाई तुम कंटिन्यू करो, मैं सारे कोऑपरेशन में करूँगा। यानी उनका सपोर्ट है? हाँ, इनका सपोर्ट पूरा है। उसके बाद आपने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में और उसके बाद पीएचडी भी की? हाँ। शादी होने के बाद मैंने एंट्रेंस टेस्ट लिखा पीएचडी के लिए। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। यूनिवर्सिटी का टेस्ट मैंने लिखा। एमए इंग्लिश पर मेरे लिए एडमिशन पाया। क्या हुआ, हैदराबाद आने के बाद मुझे ये कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। बीए तक मैं ब्रेल में पढ़ रही थी, तो बीए होने के बाद आई हैव सीन अदर विजुअली चैलेंज्ड पीपल। मैं पूरा शॉक हुआ कैसे कंप्यूटर में काम करते हैं सारे लोग। तो कंप्यूटर में सारे काम करते हैं, एप्लीकेशन फिलिंग करते हैं, ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं। अच्छा। तो देखने का ज़रूरत नहीं तो क्या है, मैंने सोचा। देन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का जानकारी हुआ। मैं एक स्क्रीन रीडर है कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आवाज़ आती है। तो मैं कंप्यूटर सिखाती थी। एमए हुआ। एमए के बाद पीएचडी मैंने शुरू किया। तो वही समय में 21 हूँ, तो मैंने सोचा बिफोर 25 आई शुड कंप्लीट माई पीएचडी। तो थोड़ा सा टफ नहीं था? नहीं था। तो क्योंकि पीएचडी में बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, थीसिस बनानी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं था? नहीं था। मेरी इच्छा थी डॉक्टर ज्योत्सना फनीजा बनाना है। पूरा दिन मैं काम
कर रही थी, कंप्यूटर में टाइपिंग कर रही थी, इसलिए मेरे हाथ में भी पूरा दर्द हुआ। मैं कंप्यूटर सारे दिन टाइप करती थी। कंप्यूटर टाइपिंग करने के बाद मेरे लिए पकड़ने की भी कोई नहीं आती है, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। क्या होगी मेरे हाथों को क्या होगी, इसीलिए तो मैं अगेन एंड अगेन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट ये बात है, बिफोर 25 PhD डिग्री मुझे आना पड़ेगा। इसीलिए मैं PhD शुरू किया। मेरी एफ्लो में मेरी गाइड है प्रोफेसर तिरुपति कुमार है, सुपरवाइज़र का नाम है, और प्रोफेसर प्रकाश कोना है, सुपरवाइज़र का नाम है। दोनों सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र दोनों इतना अच्छा एडवाइजर्स मेरे लिए लिया। तो एफ्लो चलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। और इस सब में आपके हस्बैंड ने आपका कितना सपोर्ट किया, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है PhD के काम के लिए, रिसर्च वर्क के लिए जगह जगह जाना होता था, तो क्या वो आपके साथ जाते थे? हाँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट किया। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल प्रिंटेड किताब है, हम ये किताब स्कैनर में रखेंगे और स्कैन करने के बाद क्या क्या प्रिंटेड है वो आवाज़ में आता है कंप्यूटर में। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड स्कैनिंग किया, सारे किताब है, 1000 पेज का किताब है। हाँ, बहुत समय लगते थे स्कैन करने का समय। मेरे हस्बैंड स्कैनिंग करते थे। मैं यूनिवर्सिटी चलना है, इसी समय भी मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे और लाइब्रेरी तक लेके जाते थे। सारे परिवार मेरे PhD के समय बहुत हेल्प किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी फैमिली का, हाँ, आपके पेरेंट्स का, आपके हस्बैंड का आपको बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए आप ये सब कुछ कर पाई हैं। हाँ। ज्योत्सना जी, जैसे आप नहीं देख सकती हैं, हाँ, कहीं ना कहीं एक दुख होता है मन में, अफसोस होता है कि काश मैं भी दुनिया देख पाती तो शायद मैं कुछ और कर पाती। लेकिन एक तरफ आप गोल्ड मेडल जीतती हैं और टॉप करती हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती है, क्या एहसास होता है उस वक्त? हाँ, क्या इतना अच्छा फीलिंग हुआ। When I didn't achieve anything, nobody congratulated me, nobody came. तो ये समय सारे लोग कहते हैं ये मेरी फ्रेंड है ज्योत्सना, ये मेरी बहन है, मेरी रिलेटिव है। तो why this happens? Because I have achieved anything, I have achieved something, so people come here. मैं एक छोटा गांव से है, आंध्रा में एक छोटा गांव है, कैकलूर है, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुआ। तो इस काम तक मैं आती हूँ कि इतना अच्छा फीलिंग है, ये फीलिंग बातों में नहीं आती है। ज्योत्सना जी, अब मुझे बताइए, सबसे पहले तो अपने कॉलेज के बारे में बताइए जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कैसा कॉलेज है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है आपका? हमारा कॉलेज है ARSD कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अफिलिएटेड कॉलेज है। इतना अच्छा कॉलेज है। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। कॉलेज में हमारा सहकर्मी बहुत अच्छे हैं, हमारा स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारा कॉलेज को A ग्रेड मिला NAAC से, और कॉलेज को टॉप 10 कॉलेजेस में है। तो कॉलेज में मैं सारे काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट में मैं कॉलेज में सारे काम करती हूँ। मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ और लैंग्वेज भी पढ़ाती हूँ। एक ये नोटबुक है, छोटा सा लैपटॉप है, इसमें वॉइस असिस्टेंट का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से मैं पाठ सुनाती हूँ, पाठ सुनने के बाद मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। पोइट्री है, स्टोरीज़ है, सारे चीज़ मैं ऑनलाइन में करती हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में JAWS है और आईफोन में iOS है। ये टॉकिंग असिस्टिव सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के द्वारा मैं सारे चीज़ कर सकती हूँ। ऑनलाइन में अटेंडेंस करते हैं, हैंडआउट्स भी मैं एक दिन के पहले मैं हैंडआउट्स तैयार कर सकती हूँ। मैं प्रिंट आउट लेके जाती हूँ कॉलेज को,
तो मैं स्टूडेंट्स को हैंडआउट्स देती हूँ। तो आप पोइट्री भी करती हैं, आपकी एक बुक है सेरेमिक इवनिंग, तो इस बुक के बारे में बताइए, क्योंकि इस बुक की तारीफ जो है हमारे प्रधानमंत्री ने भी की है, और आपका जो टॉपिक है सेरेमिक इवनिंग, ये आपने क्यों चूज़ किया? सेरेमिक इवनिंग का मतलब है शाम को, इफ इवनिंग इज ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन, तो इट्स अ ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो क्या मैं सारे 50 पोएम्स है, सारे पोएम्स नेचर के बारे में मैंने लिखा। ये पुस्तक में जब समय में PhD करती हूँ उसी समय मैं शुरू किया। 4 साल के बाद मैं दिल्ली के आने के बाद मैं ये कंपाइल हुआ, मौसम के बारे में, विमेन के बारे में, डिसेबल्ड पर्सन्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इसलिए सारे चीज़ के बारे में मैंने ये पुस्तक लिखा। 2016 में ये पुस्तक आया है। राइटर्स वर्कशॉप कलकत्ता है, पब्लिशर है। इंडिया में एक बड़ा पब्लिशर है, राइटर्स वर्कशॉप पब्लिशर्स, दे हैव पब्लिश्ड इट। पुस्तक आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक लेटर मेरे लिए मिला। लेटर में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं आई हैव टू राइट मैनी मोर बुक्स लाइक दिस। ये बात मेरे लिए बहुत इंकरेजमेंट हुआ। तो क्या आप कुछ प्लान कर रही हैं कि आगे कुछ नया लिखें, कुछ नई बुक्स लाएं? मैं एक नॉवेल लिख रही हूँ और एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन भी लिख रही हूँ। अच्छा। मैं इसीलिए हम मालती जोशी का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इतना अच्छा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। आनंदी है इसका टाइटल है। आनंदी में हम मिलते हैं सारे विमेन हु हैव अचीव्ड अ लॉट। तो मैं भी सोच रही हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आना पड़ेगा अबाउट विमेन हु लिव इन द रूरल प्लेसेस। आप गाती भी हैं साथ में? हाँ। तो हम ज़रूर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं गाना बचपन से मैंने शुरू किया। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सिखाती। इसके बाद मैं टीवी में भी प्रोग्राम करती हूँ और अब्रॉड में भी एक शोज करती हूँ। आई विल सिंग वन सॉन्ग विच आई लर्नड इन माई कॉलेज। समागपा पमदपमा गमदा पगरी नीरे सगरी नी समागपा गमदपमा गमदा पगरी नीरे सगरी नी तनन तनन ननना तनन नाना नाना तनन नाना तनना तनन नाना नाना आ अपनी धरती अपना अंबर अपना हिंदुस्तान अपना हिंदुस्तान। हिम्मत अपना ताकत अपना अपना वीर जवान अपना वीर जवान अपना वीर जवान अपना वीर जवान। बहुत ही प्यारा, इतनी मीठी आवाज़ है आपकी, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्योत्सना जी, आप गाती भी हैं, पोइट्री भी करती हैं, इतने सारे आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आपकी जो रिसर्च है वो भी इंटरनेशनल जर्नल्स में छपती है। तो अब क्या ज़िंदगी में और चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जिसकी कमी है ज़िंदगी में? मैं चाहती हूँ कि विमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं सरकार को भी विनम्र करती हूँ कि विमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आप ज़्यादा करना चाहिए। आप कैसे तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करते हैं, इसी तरह हमारा विकलांग महिलाओं के लिए भी करना पड़ेगा। ये मीडिया में प्रमोट करना है। विमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी पढ़ाई ज़रूर है। खाना के बिना हम नहीं जीतेंगे, पीना के बिना हम नहीं जीतेंगे, पढ़ाई के बिना भी हम नहीं जीतेंगे। ये बात हमारा विकलांग महिलाओं के लिए पढ़ाई में
उनको महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स रहना है, सेंटर्स ज़्यादा करना है, मीडिया में प्रमोट करना है। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए मैं सोचती हूँ कि महिलाओं के लिए, और मेरी ज़िंदगी में मेरी लिटरेचर में मैं एक सुस्थिर स्थान बनने का इच्छा है। ज्योत्सना जी, आप जो ज़िंदगी में करना चाहती हैं, आप औरतों के लिए बहुत कुछ काम करना चाहती हैं। इतने सारे काम तो आप ज़िंदगी में कर चुकी हैं, लेकिन आपकी जो भी तमन्नाएं हैं, जो भी ख्वाहिश हैं, वो सारी पूरी हों। जो आप करना चाहती हैं वो कर पाएँ और अपना नाम और भी बुलंदियों पर लेकर जाएं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी से पाँव के छाले ना देखो, अभी तो यारो सफ़र की इब्तिदा है। आज परवाज़ में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही अनोखी शख्सियत के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ETV उर्दू। आदाब।